हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की मंडे क्लास में आप सभी वैष्णव जन का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है गीता जयंती के उपलक्ष्य में। तो हम सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा श्री प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे लगे। तो हम लोग नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ जो है वो पढ़ रहे हैं। उसमें हम सूत्र नंबर 77 आज देखेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद भक्ति सूत्र की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सुख दुख इच्छा लाभ आदि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षण अर्थ अपि व्यर्थ न नेयम। तो यहाँ पे बता रहे हैं नारद मुनि ये जैसे पहले अभी इसके पहले वाले श्लोक में बताया था कि जो भक्ति में जो शास्त्र है उनका क्या करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए, और उनके द्वारा जो कर्तव्य बताए गए हैं या नियम बताए गए हैं उनके अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। तब हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, यानी कृष्ण प्रेम। और उसके बाद बता रहे हैं कि सुख दुख इच्छा लाभ आदि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षण अर्थ अपि व्यर्थ न नियम। तो अनुवाद बोल रहे हैं कि भौतिक सुख दुख इच्छा तथा मिथ्या लाभ का त्याग कर पाने के समय तक धैर्य पूर्वक सहते हुए व्यक्ति को आधा क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए। हरि बोल। कितना क्षण? आधा क्षण भी नहीं नष्ट करना चाहिए, है ना। तो हम सब देखते हैं, हम सबका अनुभव है, हमारे जीवन में जब दुख आता है या सुख होता है या कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, है ना, कोई इच्छा होती है या हम कोई भौतिक लाभ के लिए कार्य में लगे रहते हैं, तो कितने दिन लग जाते हैं ना अपने आप को वापस कृष्ण भावना मृत में समझाने में, करने में, है ना। वापस अपनी रूटीन में आने में कितना टाइम लग जाता है ना। 1 दिन 2 दिन जैसे हमारा प्रगति होती है उसके अनुसार हम वापस आ पाते हैं। ऐसा अनुभव है आप सभी को? टाइम लगता है, राइट, टाइम लगता है ना। हम आते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो हम संग कर रहे हैं, तो हम वापस जरूर आते हैं, लेकिन टाइम लगता है। और ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा डीपली हमें इफेक्ट कर रही है ना। जब जैसे कि हमारे जो बिल्कुल नियर के संबंध हैं, जैसे पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, इनमें जब दिक्कत होती है तो बहुत गहरा हमें एहसास होता है ना। और थोड़ा दूर के संबंध होते हैं या किसी के प्रति ज्यादा आसक्ति होती है, उनके साथ जब ये सब चीजें होती है तो उनमें समय ज्यादा लगता है। लेकिन नारद मुनि क्या कह रहे हैं? नारद मुनि कह रहे हैं कि यदि आप में भगवान के प्रति अनुराग है ना, रुचि के ऊपर की बात कर रहे हैं यहाँ। भाव भक्ति अगर डेवलप हो गई, भगवान के पास रुचि होके भाव डेवलप हो चुका है, तो उस व्यक्ति को फर्क ही नहीं पड़ता कि भौतिक जगत में कौन सी चीजें चल रही हैं। तो वो क्या करता है, एक क्षण भी उनके लिए नहीं इतना शोक करता, बल्कि आगे भगवान का जो अपना हाथ है वो देखता है और उसके हिसाब से अपना कार्य करने लगता है। कृष्ण भावना प्रति चला जाता है, आधा क्षण भी वेस्ट नहीं करते, है ना। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जितने भी भागवत भक्तों को बताया है ना, जैसे 12 महाजन। किसी को नाम पता है 12 महाजन के? यस, आनंद प्रदा माता जी। माता शिव जी हैं, यस, और एक मिनट ऐसे तो बोलती रहती और कोई बताएगा? माता जी ने एक बताया, शिव जी, नारद मुनि, राजा जनक, भीष्म, वेरी गुड। आनंदी मुखी माता जी, कोई एक? सनातन, यमराज, यस। और नरसिंह जी से बताया माता जी। अच्छा, आपने यमराज बताया, ओके। बलि महाराज, राजा जनक,
हाँ वो तो बता दिया था मैंने। ब्रह्मा जी, माता जी, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। मनु भी है, मनु। मनु। कौन से मनु? नाम क्या है मनु का? कई मनु है। स्वयं भगु मनु। स्वयं। मनु। और चारों कुमार थे माता जी। चार कुमार। चार कुमार, यस। सनक सनातन चार कुमार। और पद्मा माता जी? भीष्म बताया माता जी, भीष्म बताया। भीष्म। और चंद्रावली माता जी चुप क्यों हुआ? 12 महाजन। याद नहीं आ रहा माता जी। ओके। राजेश्वरी? श्री सुखदेव गोस्वामी। प्रहलाद। स्वामी प्रहलाद महाराज, वेरी गुड। पावनी माता जी? ठीक है, तो ये 12 महाजन हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु। बलि महाराज माता जी। हाँ, प्रहलाद, भीष्म जन को, बलि, व्यासकी, स्वयं यानी यमराज। तो ये 12 महाजन हैं, जो कि सब लोग अपना अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अपना म्यूट कर लीजिए। सो ये जो 12 महाजन हैं, आप देखिएगा इनके जीवन में बहुत से कष्ट है। भीष्म पितामह है ना, प्रहलाद महाराज है। इनका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। मतलब इतना कष्ट तो किसी को भी हो और वो भगवत भक्ति भी लगा रहे, ऐसा देखा नहीं गया। लेकिन ये लोग आधा क्षण भी वेस्ट नहीं करते थे, है ना। इवन मारने तक का प्रयास किया गया। प्रहलाद महाराज को कौन कर रहा था टॉर्चर? उनके खुद के पिता। आप समझते हैं? तो और कितना वर्ष आयु थी उनकी? 5 वर्ष। यस, 5 वर्ष। 5 वर्ष का बच्चा कितना माँ बाप पे डिपेंड रहता है ना। और वो फादर उनको टॉर्चर कर मार रहे थे, है ना। और कैसे मार रहे थे? किसी भी परिस्थिति में मारना चाह रहे थे। हाथी के नीचे कुचलवाना, है ना। कीड़ों, नाग वगैरह जो कीट मकोड़े होते हैं उनके बिल में फेंकवा देना। सोचो, अग्नि में जला, मतलब कितना, मतलब बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। प्रहलाद, लेकिन एक क्षण भी उनको भगवान का वियोग नहीं हुआ और वो भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। तो नारद मुनि इस प्रेम की बात कर रहे हैं कि अगर जीव भगवान की भक्ति करता है तो उसको जो भौतिक सुख दुख है, इच्छा है, मिथ्या लाभ को त्याग कर उसको धैर्यपूर्वक इन सबको सहना चाहिए, है ना। अच्छा, धैर्यपूर्वक सहना चाहिए और व्यक्ति को आधा क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि सहने का क्या मतलब है। सहने का ये मतलब होता है कि जनरली हम क्या लेते हैं कि जैसे कोई घटना घट रही है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है हमारी तरफ डाली जा रही है और हम जो है उसको कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं दे रहे, है ना। यही करते हैं हम, यही सब करते हैं ना। कि मान लीजिए कोई घटना घट रही है जो कि विपरीत है और नेगेटिव है, नकारात्मक है हमारे लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बिना उसकी प्रतिक्रिया के उसको केवल सहन करते रहते हैं और अपने आप को तटस्थ लक्षणों में ले जाते हैं, मतलब मूक हो जाते हैं। वी कांट रिएक्ट एनीथिंग, है ना। जनरली हम सहन इसी को सोचते हैं कि यही सहन करना है, लेकिन शास्त्र में ऐसे सहन करने की बात नहीं की गई है। शास्त्र में ये बताया गया है कि सबसे पहले जीव को अपनी अज्ञानता को दूर करके शास्त्र का ज्ञान लेना चाहिए, है ना। तो जब जीव को ज्ञान का प्रकाश होता है, तो जब कोई भी घटना घटती है तो जीव सही रूप में देख पाता है कि ये घटना क्यों घट रही है और इसको हमें कैसे हैंडल करना है। समझ में आ रहा है? तो इसमें भक्त जो है वो सहन नहीं करता, इसमें भक्त जो है हायर गोल के प्रति अवेयर रहता है ना। परम लक्ष्य के प्रति जागरूक रहता है, जिसको ज्ञान होता है। वो हर समय एक चीज जानता है कि इन भौतिक जगत में, इन भौतिक आसक्तियों में ही पड़ने के कारण, मान अपमान, है ना, पढ़ने के कारण ही क्या है आज मेरी ये दशा है कि हम भगवान को भूलकर यहाँ पड़े, है ना। ये ज्ञान का प्रकाश उसको रहता है और उसको ये रहता है कि कोई भी परिस्थिति है वो मेरे जो भक्ति के स्वरूप है उन पर आवृत नहीं हो सकती, है ना। तो हर क्षण हमें भगवान पर आश्रित शरणागत होकर रहना है और हमें आगे निकलना है।
अगर हम यहीं पर एक्शन रिएक्शन करते रह गए, क्रिया प्रतिक्रिया करते रह गए किसी भी सिचुएशन का, तो हम आगे नहीं जा सकते, हम अपना लक्ष्य सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। और फिर से इसी भौतिक जगत में पुनरपि जननम पुनरपि भवनम मरणम पुनः मूषिका भव, हाँ? पुनः मूषिका भव। आप समझते हैं पुनः मूषिका भव का मतलब? कितने लोग समझते हैं पुनः मूषिका भव? यस, एक दो। यस प्रेम मंजरी, क्या समझते हो पुनः मूषिका भव? माता जी, एक कथा है। एक साधु के पास एक जो चूहा आता है, वो बोलता है कि बिल्ली मुझे तंग कर रही है। तो उनको बोलते कि ठीक है तुम बिल्ली बन जाओ। फिर जब बिल्ली बन जाता है तो बोलते हैं कुत्ता तंग करा, तो कुत्ता, वो बोलते हैं चल तू कुत्ता बन जा। ऐसे करते करते वो सिंह बन जाता है। तो सिंह बन जाता है तो फिर वो उस साधु को ही खाने के लिए आ जाता है। तो साधु बोलता है कि पुनः मूषिक बन, यू नो दैट इज ये स्टोरी। तो पुनः मूषिका मतलब फिर से भौतिक जगत में वापस आ जाए, है ना। तो जो भक्त होते हैं वो अपने परम लक्ष्य को जानते हैं कि उनको ये एक ही मौका मिला है जिससे वो इन सभी दुखों से पार होकर अपनी जो स्वरूपगत स्थिति है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान के शरणागत होना, वो कर सकते हैं और बाकी चीजों के प्रति वो अन्मनस्क हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ज्ञान के प्रकाश में चीजों को देखते हैं और उनकी क्रिया प्रतिक्रिया में नहीं लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक्शन और रिएक्शन करने पर फिर हम यहीं पर रहने वाले हैं। इसलिए हायर गोल की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। इसको सहन करना होता है। मतलब क्या हुआ? इन शॉर्ट, दे नो बिग थिंग इज बिग एंड स्मॉल थिंग कीप एट स्मॉल। ये कला आनी चाहिए। भक्तों को क्या पता होता है? जो छोटी चीजें, स्मॉल चीजें हैं, उनको स्मॉल ही रखते हैं और बिग चीजों को बिग ही रखते हैं। ये भौतिक जगत तुच्छ है, ये बताया जा रहा है, हर समय समझाया जा रहा है ना। तो वो उसको तुच्छ ही रखते हैं और वो ये जानते हैं कि भगवत भक्ति प्राप्त करना ये परम डेस्टिनेशन है, परम लक्ष्य, बिग लक्ष्य है हमारे जीवन। इसको सुपीरियर रखते हैं, इसको सहन करना। समझ में आया? तो भक्त क्या करते हैं? किसी भी सिचुएशन में ये ध्यान रखते हैं, ये छोटी चीजें है ना, इसलिए उस पर उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन वो हमेशा बड़ी चीजों के प्रति अपना पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारे बड़ी जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो ना बिगड़े। इसलिए क्या करते हैं? उनको जाने देते हैं। लेकिन हम सहन कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, हम सहन करते हैं कि मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हम उसको जो है वो सहन करते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं और सब कुछ सुनते रहते हैं। आप ब्लास्ट हो जाएंगे प्रेशर कुकर की तरह। सहन इसको नहीं कहा जाता। ज्ञान शख्स, एक बहुत सुंदर बात शिल प्रभुपाद कहते हैं, शास्त्र चक्षु से जीव को अपनी अज्ञानता दूर करनी चाहिए और छोटी चीजों को छोटा रखना चाहिए और बड़ी चीजों को बड़ा रखना चाहिए। सिंपल है सहन करना, ठीक है। तो ये सहन करते हुए हम क्या, इसीलिए अभी देखिए खटवांग महाराज है ना, उनको पता चला बस आधे क्षण में ही उनकी मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने देवताओं ने कहा कि भाई मैं क्या कर दूं? क्या कि तुम क्या कर सकते हो, मृत्यु से छुड़ा सकते हो मुझे? कहते नहीं भैया, हम तो खुद ही मरने वाले हैं, आपको क्या छुड़ाने वाले हैं। कह के भाई ऐसा करो कि मुझे भगवान का दर्शन हो, ऐसा कुछ कर दो, मुझे सोने के लिए बंदोबस्त कर दो कि जो भी कोई मुझे उठाए कर दो, भस्म हो जाए, है ना। एक क्षण की देरी में भी वो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते। सॉरी, दो कथा मैंने मिला दी। खटवांग ऋषि को बोला कि मुझे तुरंत भगवान की भक्ति करनी है तो पृथ्वी पर भेज दो, है ना। तो उन्होंने तुरंत भगवान का ध्यान किया और भगवत धाम चले गए आधे क्षण में, है ना। इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो आधे क्षण का मतलब क्या है? वो जानते हैं कि स्मॉल थिंग स्मॉल है, उसमें बिल्कुल उसकी क्रिया प्रतिक्रिया में नहीं लगते, है ना। इसके पहले वाले श्लोक में भी आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि वो प्रजल्प में, है ना, फालतू के तर्क वितर्क में नहीं लगते, है ना। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये स्मॉल थिंग्स हैं, है ना, और बिग थिंग बिग रखते हैं। एकदम सिंपल है भक्तों का जीवन। सहन करने का मतलब स्मॉल थिंग्स मेक स्मॉल,
बिग थिंग मेक बिग, सिंपल है ना। तो इसको वो सहन करते हैं और इस तरह से वो अपना आधा क्षण भी नष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बिगर गोल को अचीव करने में लगे रहते हैं, है ना। यस, मुझे एक एग्जांपल दीजिए, बिग थिंग स्मॉल थिंग, क्योंकि जनरली हमारे को भी ऐसे लिया जाता है, ये लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं कि हम हाँ। संत बन गए। तो बिग थिंग और स्मॉल थिंग, बिग थिंग मतलब परम लक्ष्य। उनको हर समय ये पता होता है कि भगवत धाम हमें वापस जाना है। मेक बिग थिंग्स बिग, हमें भगवत धाम वापस जाना है, सिंपल सी थ्योरी है। और भगवत धाम वो व्यक्ति नहीं जा सकता जो तर्क वितर्क में लगा रहे, अपने प्रतिष्ठा को मेंटेन करने में लगा रहे। भक्त क्या देखता है, भाई हमारे एक्शन रिएक्शन है, पीछे बीज बोए हैं तो फलीभूत तो होंगे ही, हमने भी तो किए हुए हैं, सारे काम किए हुए, तभी तो ये पद बने। और अच्छा है भगवान हमें दुख दे ले, नहीं तो आसक्ति कैसे खत्म होगी बताइए। शरीर में अगर रोग ना दे भगवान, तो हम इसी शरीर से इतने आसक्त, मैं कभी कभी सोचती कितने आसक्त हैं हम अपने परिवारजनों से, बच्चों से, बहुत आसक्त है। अगर जब ये हमें दुख देते हैं ना, तब हम भगवत भक्ति कर रहे हैं। सखी स्वरूपा ठीक बोल रहे हैं। जब यहाँ से हमें दुख मिलता है, तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, हमें भगवान बचा ले, है भगवान बचा ले। तब जीव जो है वो समझता है कि शरीर और आत्मा में अंतर है, और अगर हम शरीर को लेके चलेंगे तो हमें दुखों के सिवाय और कुछ मिलने वाला नहीं। इसीलिए शरीर और शरीर से संबंधित स्मॉल थिंग को स्मॉल रखता है, इतना प्रभावित नहीं होता कि बिग थिंग प्रभावित होने लगे। लाइक चैंटिंग करना, भगवान की भक्ति करना, है ना, श्रवण करना, जो भी अपने नवदा भक्ति की एक्टिविटीज है वो छूट ना जाए। भक्त का मन नहीं लेगा तब भी वो चैंटिंग करता, और सुनते 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 धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते करते उसका मन जो है वो शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है ना, और भगवान उनको भी शुद्ध कर देते हैं। तो वो स्मॉल थिंग को स्मॉल रखता है और बिग थिंग को बिग रखता है ना। अपनी साधना को, अपनी भक्ति को, जो उसने प्रॉमिसेस किए हैं दीक्षा के समय गुरु महाराज को, अपने उन प्रॉमिसेस को किसी भी कीमत पर करता है। मन लगे ना लगे, वो कहता है भगवान से, भगवान ये जो मेरा मन है ये लग नहीं रहा है, वो शरीर भी साथ दे नहीं रहा है कुछ खास, लेकिन मुझे चैंटिंग करनी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इससे भी, दुख से भी ज्यादा जो कष्ट होता है वो है सुख को सहन करना। दुख में तो भक्तों को भगवान की स्मृति होती है, लेकिन सुख को सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। उस समय इतने आप प्रफुल्लित रहते हैं, इतने आप खुश रहते हैं कि आपका भगवान की भक्ति छूट जाती है। उस दशा में भगवान को मेक बिग थिंग बिग एंड स्मॉल थिंग स्मॉल, ये रखना मुश्किल हो जाता है, वहां पे सहन करना ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह वो कैसे सहन करते हैं, धैर्य पूर्वक सहन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर का जो सफर है वो ज्यादा दिन तक साथ में चलने वाला नहीं, शाश्वतता नहीं है इसमें। आत्मा के सफर में शाश्वतता है। इसीलिए मृत्यु आती है तो भक्त जानता है कि जैसे अभी तक शरीर त्याग होता आया है मेरा, बचपन से लेके कौमार में बने दे, फिर प्रौढ़ावस्था में हम आए, बुढ़ापे में आए, अब शरीर त्याग कर रहे हैं, तो इससे शरीर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मैं हमेशा हूँ और रहूंगी। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के हैं, तो व्यक्ति आधा क्षण भी नष्ट नहीं कर सकता। तो ये सब थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं जो कि जनरल भाषा में मैंने आपको समझा दिए। आइए पढ़ते हैं तात्पर्य। यस, रीडिंग कीजिए पद्मावती। हरे कृष्ण माता जी, अभी जैसे बिग थिंग बताया स्पिरिचुअल एक्टिविटीज यानी भगवत लक्ष्य, तो स्मॉल थिंग्स में क्या आएगा, प्रजल्पा या भौतिक संग? नहीं, स्मॉल थिंग में आएगा शरीर और शरीर से संबंधित अनुराग और विराग। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, मानव जन्म दुर्लभ है और जीवन की आयु अल्प है। मानव जीवन इतना मूल्यवान क्यों है? क्योंकि हम इसका आत्मज्ञान हेतु उपयोग कर सकते हैं तथा जन्म और मृत्यु से
मुक्त हो सकते हैं। किंतु जैसा इस सूत्र का अभिप्राय है, हमारे मानव जीवन काल का अधिकांश समय अतिरिक्त हेतु संघर्ष में बीत जाता है। कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता पर अपने गुरुकुल के किशोर साथियों को निर्देशित करते हुए प्रहलाद महाराज ने गणना की है कि मानव जीवन कैसे नष्ट हो जाता है। प्रत्येक वस्तु की अधिकतम आयु 100 वर्ष होती है, परंतु अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख पाने वाले व्यक्ति के लिए उसमें से आधे वर्ष पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह तमोगुण से आवृत होकर रात में 12 घंटे सोते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 हो जाती है। कोमल बाल्य अवस्था में जब सभी विमोहित होते रहते हैं, व्यक्ति 10 वर्ष बिता देता है। इस प्रकार किशोर अवस्था में खेलते कूदते वह 10 वर्ष और बिताता है। ऐसे ही 20 वर्ष नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वृद्ध अवस्था में जब व्यक्ति असमक्ष भौतिक क्रिया करने में भी असमर्थ हो जाता है, तो वह 20 वर्ष और व्यर्थ बिता देता है। अनियंत्रित मन तथा पद्मावती माता जी बोलिए। असक्षम भौतिक क्रियाएं करने पर भी एक वर्णमाला होती है श, बहुत से लोग गलत बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको अक्षर छत्री वाला अक्षम अक्षर भौतिक क्रियाएं करने में भी असमर्थ हो जाता है, तो वह 20 वर्ष और व्यर्थ बिता देता है। अनियंत्रित मन तथा इंद्रियों वाला व्यक्ति अतृप्तिकारक कामेच्छाओं एवं प्रबल भ्रम के कारण परिवार से अधिक आसक्त हो जाता है। ऐसे प्रमत्त व्यक्ति के जीवन में शेष वर्ष भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन वर्षों में भी वह स्वयं को भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त नहीं कर पाता। भागवतम 7.6.68। जब भी हम समय का अपव्यय करते हैं, तो वह एक असुविधाय हानि है। जैसा चाणक्य पंडित कहते हैं कि धनी व्यक्ति का सारा स्वर्ण भी समय के एक क्षण को वापस नहीं खरीद सकता। भक्त अपने समय का सदुपयोग करता है और यही उसकी प्रगति के लक्षणों में से एक होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वह भगवान की भक्तिमय सेवा में अपने समय का सदुपयोग करने का सदैव आतुर रहता है। वह खाली रहना पसंद नहीं करता। वह बिना भ्रांत हुए दिन के 24 घंटे सदैव सेवा चाहता है। भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद, देखिए जो मैंने आप लोगों को भी थोड़ा डिस्कस किया उसी को ही बताया है ना, कि लोग समय कैसे नष्ट करते हैं, वे अपने भौतिक कार्यों के प्रति समय नष्ट कर देते हैं, सोते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, धन संचय करते हुए, संबंधियों को बनाते हुए, है ना। घर इस तरह से क्या करते हैं, वो अपनी आयु जो है, प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं ना कि हम सोते हुए, है ना, खाते हुए, है ना, यंग एज में लड़कियों के पीछे तरुणावस्था में इसी समय निकाल देते हैं। फिर बुढ़ापे में क्योंकि यही सब किया है तो इन्हीं से चिंताएं बनी रहती हैं, तो भगवत भक्ति हम कहाँ करने वाले। तो ये आप बहुत आराम से अपने आसपास देख सकते हैं, अपने आसपास के जीवन में देख सकते हैं, खुद अपने जीवन में भी देख सकते हैं। यही हो रहा है ना? नहीं, शायद आप लोग सतयुग में यही हो रहा, मतलब मुझे लगा कि शायद मैं ही गलती से कलयुग में आ गई। जी, हर घर लोग में बैठे हैं यही बिल्कुल एकदम कम या ज्यादा, मगर हर घर में यही हो रहा है। हर जगह। क्यों? क्योंकि उनको समय या मनुष्य जन्म के बारे में ज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं, है ना, कि मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है ये नहीं पता। तो जब हम भक्ति करते हैं, किसी प्रामाणिक आचार्य से मिलते हैं, तब जाके हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? 24 घंटे श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद ने करा कि भक्त जो रहता है 24 आवर्स जो है नवदा भक्ति करता है ना, कभी श्रवण करता है, कभी स्मरण करता है, कभी कीर्तन करता है, कभी प्रसाद बनाता है, कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कभी अर्चा विग्रह सेवा करता है ना, कभी जो है भगवान के बारे में लोगों को बताता है,
कभी मंदिर मार्जन करता है ना, तो 24 घंटे उसका उठना बैठना खाना पीना सब कैसा होता है, एक यज्ञ होता है। इसलिए वो 24 आवर क्या होता है, भगवान की सेवा में रह सकता है ना। अभी हम लोग कह सकते हैं ना, याद है जब हम लोग शुरू में जुड़े थे भक्ति में, तो हम लोगों को कहता था मैं 24 आवर कैसे कर सकते, सुबह शाम हो गया ठीक है, दोपहर में भी शुरू हो गया लेकिन 24 आवर कैसे भक्ति में रह सकते हैं। अभी आप लोग कह सकते हैं कि 24 आवर भक्ति में रह सकते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें करके भी दिखाया है, तो हम लोगों के लिए कहना आसान है कि हम 24 आवर रह सकते हैं। हम लोग वैसे रह नहीं पाते, लेकिन फिर भी मैक्सिमम हम लोग का हर कार्य जो है यज्ञ होने के कारण, खाना पीना उठना बैठना सोना पढ़ना लिखना मिलना जुलना सब अगर कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो 24 आवर सारी एक्टिविटीज क्या हो रही है, यज्ञ हो रहा है ना। श्रील प्रभुपाद ये एग्जाम्पल देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम कृष्ण का स्मरण आरंभ करते हैं, तो अपने अनेक कर्तव्यों को पूर्ण करने के बाद तक प्रतीक्षा नहीं करते हैं। जैसे सब लोग अभी आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाइए, सब क्या कहते हैं, अरे अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम 6th-7th में पढ़ रहे हैं, या हम बच्चे हैं, या तो हम यंग हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अभी से भक्ति करने की क्या जरूरत। हाँ, सुना है आप लोगों ने ये डायलॉग, अभी से भक्ति करने की क्या जरूरत है। क्यों पावनी माता जी? जी माता जी सुनते ही है, हर जगह जाओ कहीं भी। हाँ, कि बुढ़ापे में करेंगे। तो आप सोचिए, जो कार्य हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो क्या बुढ़ापे में अचानक से चेंज हो जाएगा? राजेश्वरी? नहीं होगा माता जी, नहीं होगा ना। जब हम थोड़ा थोड़ा बचपन से कौमारताचिरित प्रज्ञा करेंगे, तब जाके हम भगवत भक्ति कर सकते हैं। अभी इंद्रियां तंदुरुस्त हैं, यंग हैं, है ना, तब हम भगवत भक्ति कर सकते। भाई धाम हम गिरिराज जी की परिक्रमा करना है, दौड़ के बच्चे कर लेते हैं, है ना। अभी हम लोग से करा लो 4 बार बैठेंगे, उसके बाद 1 बार चलेंगे, है ना। तो भक्ति बचपन में की जाती है। यही श्रील प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। यदि हम भक्ति को इतनी निम्न प्राथमिकता देंगे, तो हमारी साधना कभी भी एक औपचारिकता से अधिक नहीं होगी। हमारे असली कार्य से बचाए हुए समय पर एक त्वरित प्रार्थना के समान है, और मंदिर में सप्ताह में 1 बार औपचारिक रूप में जाने जैसा है। अगर हम औपचारिक भक्ति करेंगे, तो कैसे भक्ति करेंगे? वंस अ वीक हम मंदिर आते हैं, हर जन्माष्टमी में हम मंदिर आते हैं, गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं ना। तो उसी तरह से कहेंगे, हाँ हफ्ते में जाते हैं, हर एवरी संडे हम जाते हैं, लव फीस्ट होता है मंदिर में, इस्कॉन में, हम हर संडे आते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, औपचारिक रूप में नहीं जाना है। अपितु नारायण ने जैसा कि इस जगत में जीवन की सामान्य क्रियाओं में संलग्न रहते हुए भी भगवान के विशेष गुणों का श्रवण कीर्तन द्वारा भक्ति प्राप्त की जा सकती है। हमें भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, तस्मात् सर्वेषु। किसको ये श्लोक याद है? प्लीज रेज योर हैंड। भगवत गीता का ये श्लोक 8.7। कंप्यूटर मत खोला करें आप लोग, थोड़ा दिमाग खोला करें, क्या याद है? याद है किसी को? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मरा युद्ध च, मैं अर्पित मनोर्बुद्धि मामी वैश्यस्य संशया। ये है ये श्लोक। भगवान ने कहा है कि इसलिए क्या करना है, अगर भगवान का स्मरण करना है तो बाकी कर्तव्य छोड़ देने। हाँ नरसिंह सुते कि हम तो स्मरण कर रहे हैं, खाना कोई और, खाना अपने आप बन जाएगा। नहीं, खाना आप ही को बनाना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने भी यही कहा है कि अपने कर्तव्य, जो भी आपके कर्तव्य हैं, आप जो भी आश्रम में हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, है ना, आप जिन भी आश्रम में, स्त्री हैं, पुरुष हैं, माँ है ना, बहन है, जो भी आपकी पदवी है, उसके हिसाब से आपका जो कर्तव्य है उसका पालन करना है। और साथ में क्या करना है? भगवान का स्मरण करना है। कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भगवान का स्मरण कैसे करेंगे? आप सब कर रहे होंगे। भगवान दाल बनाते हैं तो सुबह उठ के, और खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने, और इवन अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो देखा जाए तो 24 घंटे हम लोग भगवान का स्मरण कर सकते हैं। भगवान का स्मरण कर सकते हैं, ठीक है। तो भगवान का स्मरण करते हुए, क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ज्ञान शास्त्र के हिसाब से हम सब भगवान के अंश है, सब कुछ भगवान का है। तो प्रसाद रूप में खाने में बंधन नहीं है, लेकिन अगर हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो फिर से पुनः मुशिका भवा ठीक है ना। तो ये भक्त लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है।
तो मुकुंद वाला श्लोक का है। इतना सुंदर श्लोक है, ये याद है श्लोक आप लोग को? हाँ, कितने लोग, किसी को याद है ये श्लोक? अरे इतने अच्छे से याद कराया था हमने, आप सबने सुनाया भी था। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंकजांत्रम अद्वै में विशदो मानस राज हंसः प्राण प्रयाण समये कल्पवात पित्ते कंठ अवरोधन कुरु स्मरणम कुतस्थे। होमवर्क लिखिए, अगली क्लास में आप लोग ये सुनाएंगे, कम से कम ये श्लोक लर्न करना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको 10 बार आप बोलेंगे, याद हो जाएगा। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंकजांक्रे, है ना? क्या होता है? हे प्रभु, आपके चरण कमल पुष्प की टहनियों के जाल में मेरे मन राजहंस की इसी क्षण प्रवेश कर सकता है। मतलब क्या करे भगवान, आपका जो चरण है कमल पुष्प के समान है, और जो हंस होते हैं वो कमल में अपना मुंह डाले रहते हैं। यानी इस समय भगवान, मेरा जो मन है पूरी तरह आप में लगा हुआ है, पूरी तरह आप में लगा हुआ है। तो इसी समय अगर अब मेरा जो प्राण है वो निकल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बुढ़ापे में अगर होगा तो गला अवरुद्ध रहेगा, कंठ खुरखुर करेगा, स्मरण होगा नहीं। तो उस समय अगर आप हमारा कहेंगे कि अब हम प्राण निकल जाए तो वो ठीक नहीं है ना। इस समय मेरा मन आपके चरण कमल में लगा हुआ है, तो इसी समय भगवान मेरी अब गति जो है वो हो जाए, है ना? मुकुंद वाला श्लोक है। मृत्यु के समय जब कफ वायु पित्त मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा तो मेरे लिए तुम्हारा स्मरण करना कैसे संभव होगा भगवान। अभी मेरा मन लगा हुआ है तो अभी अपने धाम ले चलो। ठीक है, एक बार फिर से पढ़े। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरात्रम अद्वै विस्मे विशदो मानस राज हंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठ अवरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। अदिति माता जी ने तक याद किया था, बताओ। हमारे ग्रुप में अदिति माता जी ने भी श्लोक हमें सुनाया था, याद करके। माता जी फिर भूल गए। तो फिर इसको याद करिए। और इसको क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है और सुंदर स्केच पेन में बढ़िया से लिखना है और अपने कबर्ड के पास चिपका देना है। ठीक है, और याद करना है और रोज इसको बोलना ही है। आप एक हैबिट बना लीजिए। ये श्लोक बहुत सुंदर है ना? अच्छा नहीं है श्लोक? महाराज भी बोलते थे, बहुत बोलते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्णा त्वदीय पद, देखो क्या, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंगरात्रम, है ना? सिंपल है। फिर अद्वै में विशदो मानस राज हंसः प्राण प्रयाण समय, क्या होगा? कफ वात पित्ते और कंठ अवरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। याद हो गया? ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा मीनिंग के साथ लर्न करेंगे, संस्कृत करेंगे। पावनी माता जी, अनंग मंजरी माता जी, श्लोका लर्न करना है। अनंग मंजरी माता जी, श्लोका लर्न करना है तो आप लोग अपनी भाषा में मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए। हाँ, इस श्लोका को पढ़िए, रिकॉर्ड कर लीजिए और दिन भर सुनते रहिए। ठीक है राजेश्वरी, सौचिष्ट, श्लोका लर्न करके सुनाना। हरे कृष्णा सौचिष्ट, थोड़ा और एस्किमो बना देती है उसको। लग रहा बर्फ से आ रहा है। अभी सो के उठ के आया ना माता जी, कभी सो के उठ के आया है। थैंक यू बेटा। तो आप लर्न करके सुनाइएगा, ठीक है? चलिए, नारद परामर्श देते हैं कि व्यक्ति को धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए। तो यह भक्त के लिए परामर्श है। हमें भगवत धाम लौटने के लक्ष्य के साथ स्वयं को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण संलग्न रखना चाहिए और इस अंतराल में उसे जीवन के द्वंद्वों को सहना चाहिए, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को परामर्श दिया था। हे कुंती पुत्र, सुख दुख का अस्थायी प्राकट्य तथा कालांतरण में उनका अप्राकट्य शीत और ग्रीष्म ऋतुओं के प्राकट्य और अप्राकट्य के समान है। हे भरत श्रेष्ठ, यह इंद्रिय अनुभव में से उत्पन्न होता है और व्यक्ति के उद्विग्न न होने पर उसे सहन करना सीखना चाहिए। किसको ये श्लोक याद है भगवद गीता का? बिना कंप्यूटर मत जाया करो तुम लोग, दिमाग का कंप्यूटर खोला करो।
मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोषण सुख दुःख दुःख दुःखदा आगमा पायिनो नित्य ताम ताम तितिक्ष तितिक्ष भारत। वेरी गुड। खाली पद्मावती जी को याद है और हमें याद है, बाकी तो सब पता नहीं भगवत, इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, कोई बुक नहीं खरीद रहा है तुम लोगों से, जब श्लोका ही नहीं लर्न है। ये सब तो मेन श्लोका है ना आप लोगों के, सब लोग लर्न करो ये सब श्लोका। तो देखिए यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है जो मैंने बताया कि सहन करने का मतलब क्या है। सहन करने का मतलब है हायर गोल्स क्लियर होने चाहिए, है ना, तब लोअर गोल्स के प्रति कम ध्यान देंगे। ऐसा ही होता है ना, है ना, ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको, मान लीजिए अभी आपको, मान लीजिए आपको वहाँ जाना है, क्या कहते हैं, जगन्नाथ जी की यात्रा में प्रसाद लेके आपको बोला गया कि ये वाला भोग लेके आना है। अब बेटी का साथ साथ में एग्जाम भी है ना, आपके जो प्रिय बेटा बेटी हैं उनका एग्जाम भी चल रहा है, तो अभी आपको होमवर्क कराना है, जब अपना प्रिपरेशन भी कराना है और भोगा लेके भी जाना है। तो अगर आप भोगा प्रिपरेशन कर रही हैं तो उसके जो असहज प्रक्रिया है, याद नहीं हो रहा है या एग्जाम को लेके घबराहट हो रही है, उसके प्रति आप कितनी ज्यादा सजग रहेंगे। स्वरूपा, सखी स्वरूपा, कितना परेशान करेगा ये बात। मतलब आपको भोग लेके जाना है, आप फटाफट बना रही है मालपुए जगन्नाथ जी के लिए और लेके जाना है, बहुत घबराहट हो रही है, मम्मी पता नहीं याद होगा कि नहीं, पता नहीं ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं, तो उसके प्रति आप कितना ज्यादा परेशान होंगे। बहुत ज्यादा माता जी। अरे ज्यादा होगे, हम तो नहीं होंगे हमें प्रसाद की चिंता ज्यादा रहेगी। और बताओ, अहेतु की सेवा, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने जाना है भाई रथ यात्रा में। नहीं माता जी, प्रसाद लेने के लिए तो बहुत उत्कंठा रहेगी। तो आपको क्या क्या किसके लिए उत्कंठा रहेगा, अपने लड़की के एग्जाम के लिए कि आपको प्रसाद लेके जाना उसकी? पहले तो शायद मतलब बेटी हम के वाले लिए भक्त की बात कर रहे हैं जो, लेकिन अब दोनों में रहेगी। अब दोनों में रहेगी। यार ये गलत ही क्वेश्चन पूछ लिया, गलत लोगों से पूछ लिया। कोई एक्साइटेड? पद्मा माता जी? माता जी मैं तो जगन्नाथ का प्रसाद बनाने के लिए एक्साइटेड होगी। एक्साइटमेंट, यस। हाँ। इतना एक्साइटमेंट क्योंकि होगा एग्जाम तो मतलब बच्चे को उसका देना है, थोड़ा मुझे बहुत थोड़ी देना। बाकी वो भूल, अरे हो जाएगा ना, चिंता क्यों करती हो। बस एक लाइन बोल बोल के हमारा मेन ध्यान लगा रहेगा कि हमारे फटाफट मालपुए बने और हम अपना फटाफट लेके जाएं और जगन्नाथ जी के जो है रथ है वो तो हम उसको बोल देंगे ना, तुम जगन्नाथ जी का प्रसाद जाना, वो तो बढ़िया करेंगे, बढ़िया करेगी। और बोला एक एक लाइन में बोल देंगे। अगर वो नहीं हो रहा होता है तब हम कितना कंसंट्रेट उस बच्चे की तरफ करते हैं, अरे पता नहीं करेगी कि नहीं। उसके जाने के बाद भी हमको चिंता लगी रहती है, पता नहीं कैसा पेपर हुआ होगा, है ना। अंतर देख रहे हैं दोनों चीज में, राजेश्वरी समझ रहे हैं? वो बच्चा वहाँ पेपर दे के आता है और फिर हमारे पास आके फिर पेपर देता है, कहते मम्मी एक पेपर वहां देना, एक आपको देना है ना। अभी आप समझ गए ना कि जब हम उच्च कार्यों में लगे रहते हैं तो निम्न कार्य जो है इतने ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, है ना। उसमें हम ज्यादा रिएक्शन, अरे हो जाएगा ना, हो जाएगा, हो कर लोगी, मालपुए बना रहे हैं हमने फटाफट कि हमको जल्दी जल्दी रथ यात्रा में जाना। ऐसा ही होता है आनंद, है ना। तो भगवान के प्रति जब एक्साइटमेंट रहती है तो बिग थिंग बिग लगती है, स्मॉल थिंग फिर स्मॉल लगती है। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल थिंग को सह लेते हैं आराम से ना, फटाफट करके क्या है। तो बहुत छत्तर पड़ जाते हैं कि तुम्हें इधर ध्यान है अरे तुम बैलेंस करना सीखी नहीं हो, कभी जिंदगी में नहीं सीखोगी बैलेंस करना, हमारा बैलेंस ही बिगड़ गया। बैलेंस होता नहीं है कभी भी, बैलेंस होता नहीं। देखिए मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए जिस भी चीज के प्रति आपका ज्यादा रुचि है, तो आप जैसे कि कोई ऐसी आसक्ति भी है तो उसके प्रति उतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जब वो भगवान की भक्ति या कोई चीज न रहे तो हमारा इन चीजों के प्रति बहुत आसक्ति होती है ना, सखी स्वरूपा, ये कहने का मतलब है। अभी समझ में आ रहा है सखी स्वरूपा? यस माता जी, हम भगवान पे विश्वास है कि हमें भगवान के कर रहे हैं तो बच्चे का भी सब ठीक, बच्चे का सब सही होगा, तो उतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर भगवान पे ध्यान नहीं तो उसमें बड़ा, अरे पेपर का ये ऐसे ऐसे लगता है ना। तो यही बात कह रहे हैं कि जब हमारे पर सुख दुख पड़े तो अगर हमारे पर हायर गोल है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नहीं, हमारा जीवन नहीं बिगाड़ना है, हमको जो भी करेंगे भगवान अच्छा ही करें। हाँ, हमें अपनी भक्ति नहीं बिगाड़नी, अपनी माला नहीं बिगाड़नी, अपना ये नहीं करना, चलो कोई बात नहीं, बोल रहे हैं चलो हम ही कर देते हैं, चलो अपना भक्ति करें। ऐसे करके हम सिचुएशन को सहन कर लेते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं?
यही बात देखिए यहाँ पे भी कह रही है धैर्य पूर्वक सही। तो यहाँ पे देखिए धैर्य सहो का सही अर्थ है कि व्यक्ति दार्शनिक रूप से जीवन के द्वंद्व को सहे और कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः संलग्न ना हो। भक्त अपने सब दिन और क्षण पूर्ण हृदय में भक्ति में सेवा में नियोजित करता है, किंतु फिर भी उसे भौतिक उतार चढ़ाव पर संतुष्ट रहना पड़ता है। इतना ज्यादा भक्ति का आवेश रहता है, मैं पढ़ लूं, मैं चैंटिंग कर लूं, मैं भक्तों का संग कर लूं, है ना, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लूं, मेरी कोई सेवा है मैं उसको कर लूं। तो जो शरीर में दुख है, शरीर से संबंधित लोगों में दुख है या परिवार में क्या हो रहा है, वो इतना जो आसपास घूमता रहता है उस पर हमारा इतना ध्यान नहीं जाता, हम उसको सहन करके आगे निकल जाते हैं। हम जानते हैं कि ये आत्मकृतम विपकाम है। ये जो सारे जो क्लेश आ रहे हैं ये हमने ही चक्कर बीज भी बोए हुए हैं और इसको तो करना है। लेकिन अगर हम इसके क्रिया प्रतिक्रिया में वापस लग जाएंगे तो पुनः मुशिका भव बनेंगे हम, इसलिए उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, भक्ति के कार्यों में लगा रहता है। तीसरी बोले किंतु फिर भी उसे भौतिक उतार चढ़ाव पर संतुष्ट रहना पड़ता है। कोई बात नहीं, भगवान ने ये इतना ही दिया, चलो ठीक है, हमें अपनी मत भक्ति करते, भगवान है सब देख लेंगे। अतः इस अटल परिवर्तन के समय उसे धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए और उसे हरे कृष्ण जप कीर्तन करते रहना चाहिए। देखो वही बात कह रहे हैं ना, बिग थिंग बिग, स्मॉल थिंग स्मॉल। तथ्य अनुकंपा बेस्ट है। भक्त तथ्य अनुकंपा से शिक्षा, मान लो घोट के पी जाता है और उसको ये पता होता है कि उसको बिग थिंग्स, आप लोग अपने जीवन में याद रखिए, सहन करने का क्या मतलब है, बिग थिंग को बिग रखिए, यानी भक्ति, चैंटिंग करना, सुनना, है ना, भगवान के धाम जाना, जो भगवान की जो किया ये बिग थिंग है, हमेशा बिग रखिए इसको। और स्मॉल थिंग को मेक स्मॉल, छोटी चीजें, तुच्छ चीजें, शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं, आपके आसपास जो चीजें चल रही हैं वो सब तुच्छ चीजें हैं। इसको एक्शन रिएक्शन भी करेंगे तो कुछ सुधरने वाला नहीं है, वो भुगतना ही पड़ेगा। तो जस्ट उसको सहन करते हैं भक्त और अपने भक्ति कार्यों में अपने मनसा वाचा कर्मणा इतना आवेश रखते हैं। इस तरह वो अपनी इन जो प्रारंभिक परिस्थितियां हैं उनको सहन करते हैं, ठीक है, और अपना समय वेस्ट नहीं करते, भगवत भक्ति करते हैं, ठीक है ना। तो जब ऐसे आवेश में रहेंगे, ऐसे प्रेम में रहेंगे, तो हम भगवान को नहीं प्राप्त करेंगे तो किसको करेंगे, हम उन्हीं को प्राप्त करेंगे ना। देखिए परीक्षित महाराज को ये भी पता था कि इतने बड़े हैं, उनको अभिश्राप मिला, सबके सामने जाके बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, पांडव के वंशज हैं और ऐसा काम किया, हाँ, कि उनको श्राप मिल गया, हाँ, और उनको ऐसा अब मरने वाले हैं, क्या कहेंगे लोगों ने कहा भैया बहुत अच्छा मौका है, निकल लो, भगवत भक्ति करो। तो जब वो निकल रहे थे तो उनको पता नहीं था कि सुखदेव गोस्वामी मिलने वाले हैं। जब वो घर छोड़ के निकल रहे थे, और घर छोड़ के ऐसे नहीं अंधे की तरह निकल गए, उन्होंने पूरा अपना राज्य, अपने मंत्रियों को बुलाया, सबको कन्वर्सेशन किया, बताया, अपने बेटे को राजा बनाया, जो उपयोगी और विश्वासपात मंत्री थे उनको पूरा अपना जो है राज्य समर्पित किया। उसके बाद आए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मरः युद्धेच। ऐसा नहीं कि बस मुंह उठाए अब मरने वाले, हाय हाय मरने वाले, श्राप हो गया, चलो निकलो भैया, अब भगवान ही मेरा मालिक है, इन लोग का कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, वो जानता है चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, सभी भगवान की संपत्ति है, सबका टेक केयर करता है। तो वो जितना पॉसिबल हो सकता है वहां पे करता है और फिर अपने गति की ओर रहता है, हमेशा अपनी भक्ति में लीन रहता है। ये कब आती है ऐसी अवस्था, जब भगवान के प्रति भाव और प्रेम डेवलप हो जाता है ना। हम श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये जो है क्रम है। तो जब जीव में आसक्ति होती है, भगवान के प्रति गाढ़ भाव होता है, तब भगवान से क्या बोलता है, आशीलस्य वा पादरताम विनष्टमा। ये साधारण प्रेयर नहीं है ना, ये श्रीमती राधा रानी का टॉप मोस्ट भाव है जो चैतन्य महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं। आशीलस्य वा पादरताम विनष्टमा। इस श्लोक किसको याद है, कौन बोलना चाहेगा? यस राजेश्वरी। आश्रिलस्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथास्तु स एव न परम्। मत्प्राणनास्तु स एव न।
ये प्रार्थना कैसे कोई कर सकता है ना, कि आप मेरा आलिंगन करें, मुझे दर्शन न दे, मेरे सामने किसी और का आलिंगन कर ले, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप सदैव मेरे प्राणनाथ रहें। ये कितना उच्च भाव है। हम हिस्ट्री कुछ चीजें पढ़ रहे थे तो मुझे इतना इतना अच्छा लग रहा था कि राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे जो जो रानियां थी उन्होंने जौहर किया था, है ना, आप लोग ने भी सुना होगा, है ना। कितना पवित्र इतिहास रहा है हमारे भारत का, स्त्रियों का, मतलब सुनिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं देखने को नहीं मिलेगा ऐसा उदाहरण, है ना, कि मतलब हमको कोई और व्यक्ति टच करे इससे पहले कि हम अग्नि में संबंध हो जाए, है ना। और कितना मतलब कई 1500 या समथिंग ये आंकड़े थे उसमें उन्होंने जो जौहर किया। मैंने जब हम दर्शन करने गए थे वो किले में, तो वहाँ पे जो पद्मावती का जो किला है वहाँ पे जौहर हुआ था। मतलब उसके मतलब पत्थर को हम हाथ ऐसे ऐसे करके देख रहे थे कि कितनी वाइब्रेशन, हम कहाँ आ रहे हैं, हम कौन से स्टेज में जा रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं ना, कितना हमारा संस्कार खत्म होता जा रहा है ना। तो भारत की स्त्रियां, सोचिए कि इतना दिखा जाता है कि भाव में भी पति के प्रति परायण रहती थी, है ना, धर्म का पालन करती थी। गोपियों को देखिए कितना भगवान को प्रेम करती हैं, कितना प्रेम करती हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि श्रीमती राधा रानी का जो भाव है वो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। मुझे बहुत सुंदर स्टोरी लगती है जो भगवान के सर में दर्द होता है, है ना, मतलब अगर मतलब कितना बियॉन्ड सोचती है कि मतलब ठीक है हम नरक में चले जाए लेकिन उनका सर दर्द ठीक होना चाहिए। ये तो कॉन्सेप्ट ही दिमाग में नहीं आएगा, सब मैं ही पर लगे हुए हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हम लोग कितने ऋणी हैं श्रील प्रभुपाद के, है ना, क्यों अदिति माता जी, कितने ऋणी हैं हम लोग श्रील प्रभुपाद के, है ना जी माता। क्या हम लोग जितने मंद बुद्धि लोग वो ये सब चीजें पढ़ते हैं, भले ठीक है हम लोगों को समझ में आता नहीं आता है, लेकिन ये सब चीजें पढ़ने का सौभाग्य हम जैसी स्त्रियों को भी मिला है। सोच के देखिए, मुझे तो बहुत हर्ष होता है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को लेके। तो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने, फिर आगे परंपरा ने और श्रील प्रभुपाद ने, जितनी गुरु परंपरा ने कितना संघर्ष किया है इस जीवात्मा को सही सुख देने के लिए। ये तो ये ज्ञान ही नहीं है, पूरे पूरे ब्रह्मांड में ये ज्ञान ही नहीं है, लोग केवल पाखंड कर रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद ने जो मेहनत की है, तो उनके जो हम लोग परंपरा में है, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि खुद भी पालन करें और लोगों को भी दें और एक क्षण भी वेस्ट ना करें। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद।